नमस्कार। मौसम तक चैनल पर हरियाणा के किसान भाइयों, हरियाणा के मेरे मित्रों का बहुत-बहुत अभिनंदन। हम बात करेंगे साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच के मौसम की। और इस सप्ताह अनुमान ये है कि अभी भी मौसम पूरे हरियाणा में मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हालाँकि 18 नवंबर को एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर आ रहा है और साथ ही साथ अगर बंगाल की खाड़ी पर बने मौसमी सिस्टम जो कि 18 नवंबर को ही यानी कल दस्तक दे सकता है आंध्र प्रदेश के तटों पर। इन दोनों सिस्टमों के कारण जो मॉइस्चर है वो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा हरियाणा के ऊपर और उत्तर भारत में भी बढ़ेगा तो हरियाणा भी प्रभावित हो सकता है। पश्चिमी दिशा से चलने वाली शुष्क और ठंडी हवाएँ अगले 3 दिनों के लिए कम से कम 17, 18 और 19 नवंबर के दौरान ये हवाएँ बंद रहेंगी, जिस वजह से तापमान में जिस तेज़ी से गिरावट हो रही थी वो थोड़े समय के लिए रुक जाएगी और जो बादल, धुंध, कोहरा, कुहासा या प्रदूषण ये हरियाणा के शहरों पर भी काफ़ी बढ़ जाएगा। इसमें मुख्यतः जो बढ़ोतरी होगी प्रदूषण की या स्मोक हेज़ और जिसे हम स्मॉग कहते हैं, वो मुख्यतः बढ़ोतरी हो सकती है यहाँ पर यमुनानगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र, करनाल से लेकर पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, फरीदाबाद, पलवल, नूंह इन इलाकों में। यहाँ यहाँ पर पश्चिमी दिशा से और पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा से जब हवाएँ नहीं आती तब पूर्वी दिशा से आने वाले मॉइस्चर के साथ और दक्षिणी दिशा से आने वाली हवाओं के साथ राजस्थान की डस्ट या फिर धूल और साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश या आसपास की जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, यहाँ तक कि जो हरियाणा के इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, उनका अपना निकलने वाला पॉल्यूशन, ये सब हवाओं में निचले स्तर पर रहता है और यही यही हमें बढ़ते हुए प्रदूषण के रूप में दिखाई देता है। इसी की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी ऊपर चला जाता है और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो इन इलाकों में अगले 3 दिनों के लिए कम से कम आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन आपको बता दें कि 3 दिनों के बाद 20 और 21 नवंबर से फिर से उत्तर-पश्चिमी दिशा से शुष्क और ठंडी हवाएँ चलनी शुरू होंगी और इस वजह से मौसम एक बार फिर से पूरे हरियाणा में साफ़ हो जाएगा, इंक्लूडिंग सिरसा, फ़तेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल ये सभी जगहों पर। साथ ही साथ उत्तर और दक्षिणी भागों में भी तापमान में गिरावट होगी और मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। इस समय हरियाणा के ज़्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है और न्यूनतम तापमान कम है। लेकिन अगले 3 दिनों तक बढ़ेगा, उसके बाद इसमें फिर से गिरावट आएगी और कई शहरों में सप्ताह के आखिर में आते-आते यानी 22 और 23 नवंबर तक आते-आते पंचकुला, चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र, कैथल, फ़तेहाबाद, सिरसा इन सभी भागों में तापमान 10 डिग्री से नीचे आ सकता है न्यूनतम तापमान और इसकी वजह से थोड़ा-सा ओस का असर बढ़ जाएगा और ये वो ओस जो होगी वो खेतों के लिए खेतों में इस समय रबी फसलों की बुआई हो चुकी है, तो रबी फसलों के ग्रोथ के लिए पॉज़िटिव रोल प्ले करती है और क्लियर स्काई का रहना रात में यानी कि पूरे समय रात के समय आसमान का साफ रहना और सुबह-सुबह काफ़ी अच्छी ओस पड़ना, ये फसलों के लिए काफ़ी अच्छा होता है इस समय। तो ये कुल मिलाकर हम कहें तो वेदर फ़ेवरेबल कंडीशन में रहेगा, अनुकूल स्थिति में रहेगा इस सप्ताह हरियाणा के ऊपर तमाम जगहों पर, सिर्फ़ अगर हम प्रदूषण को कंसीडर ना करें तो। और जो डब्ल्यूडी आएगा उसके प्रभाव से 18 और 19 नवंबर को कुछ इलाकों में बादल ज़रूर दिख सकते हैं उत्तरी भागों में और इन दक्षिणी क्षेत्रों में फरीदाबाद, पलवल, नूंह और आसपास के इलाकों में, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रभावित होगा, राजस्थान के भागों पर प्रभाव पड़ेगा तो थोड़ा-सा बादल यहाँ आ सकते हैं। लेकिन बारिश की संभावना है फ़िलहाल इन बादलों से आप बारिश की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।